चलिए अब 11 नंबर पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कहता है cos 70 डिग्री का वैल्यू इतना है तो sin 20 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। चलिए आप देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति का पदार्थ में अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें बदलना हम लोग सीखे हैं बेसिक क्लास में। इसको बदलिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए इसको cos 90 माइनस 20 डिग्री बराबर 0.3420 ये होगा, क्योंकि अभी भी देखिए 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना है, ये 70 ही है। अब आप एक बात और सीखे हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री बराबर कितना, 0.3420। तो ये आपका हुआ कि साइन 20 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ये 0.3420 ये है साइन 20 डिग्री का वैल्यू। इसमें आइए बोला इसका मान कितना होगा। तो देखिए किसी एक को आप इसमें से बदल दीजिए। तो मैं क्या करता हूं, ये प्लस में है तो मैं इसी को बदलता हूं। तो क्या करेंगे इसको आप बताइए हमको, साइन 54 डिग्री को क्या लिख सकते हैं। आपको बोले हैं कि जैसे ही आपको ये न पता चले कि कितना में से घटाएंगे तो वो क्या करना है, आपको 90 और जो दिया हुआ है उसको घटा दीजिए। तो 90 में से 54 घटा दीजिए, क्या हुआ देखिए 90 में से 54, ये 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, कितना हुआ 36। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 90 माइनस 36 इसको लिखेंगे, और ये जो है cos 36 वो रहेगा ही रहेगा। बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये कितना हो जाएगा cos 36 डिग्री और माइनस cos 36 डिग्री। बताइए दोनों cos और दोनों का एंगल भी समान, और एक प्लस में एक माइनस में तो दोनों घट जाएगा तो क्या होगा 0। तो इसका उत्तर हो गया 0। अब देखिए इसका 3 नंबर इसके 1 और 2 से कुछ अलग है। कैसे कि हम जब 1 और 2 बना रहे थे तो हमको फ्रीडम था 1 में कि आप या तो साइन को बदल दीजिए या कॉस को बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें हमको बदलने के लिए बॉन्डेड है हम, कि जिसको चाहे उसको नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा उत्तर साइन में है। तो एक साइन में है ही तो हम दूसरे को बदलेंगे, कॉस को बदलेंगे, क्योंकि कॉस क्या होता है, साइन हो जाता है। बताइए इसको हम रहने देते हैं साइन 50 डिग्री और प्लस इसको क्या लिखते हैं, cos 90 माइनस 50 डिग्री। अब आप आगे बढ़ाइए इसको, ये क्या हो जाएगा साइन 50 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन 50 डिग्री। बताइए साइन साइन एंगल भी दोनों का समान, तो अभी दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री। तो आपसे जो पूछा था कि यहाँ साइन के खाली स्थान मतलब कोण का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। आगे आप यहां पर आइए इसके 4 नंबर पे। जैसे 3 नंबर है जो आपको साइन में उत्तर लाने के लिए बोल रहा था, वैसे ही इसका 4 नंबर है और इस बार कॉस में उत्तर लाने के लिए बोला। तो हम इस बार साइन को बदलेंगे, कॉस अपने वैल्यू पर अडिग रहेगा। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 50 डिग्री और प्लस कॉस 50 डिग्री। बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 50 डिग्री और प्लस ये कॉस 50 डिग्री। बताइए कॉस कॉस बराबर दोनों का कोण बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 50 डिग्री। अब बताइए यहाँ पर आपसे पूछ रहा था क्या कि कॉस का कितना थीटा होगा, मान थीटा का मान, तो 50 डिग्री। अब इस प्रश्न में हम लोग चलते हैं, इसमें साइन थीटा का मान क्या होगा नीचे में ये पूछ रहा है। आप कुछ नहीं कीजिए, इसके नीचे अपने मन से मान लेंगे हम 1 और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, cos 35 1 से गुना होगा तो cos 35, और साइन जब खाली है डिग्री का मान थीटा का मान, तो ये क्या हो जाएगा साइन डॉट डॉट डॉट। अब इस cos को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, cos 90 माइनस, अभी अगर आपको पता नहीं फिर बोल रहे हैं, अभी 90 में से 35 घटा दीजिए तो 5, और ये 8 में से 3 गया तो 5, तो कितना 55 बराबर ये साइन में जितना है ये रहने दीजिए।
अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा है, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 55 डिग्री। तो अब बराबर नहीं देना है, तो साइन 55 डिग्री आ गया, तो साइन का मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। माने cos 35 का जितना वैल्यू होगा उतना साइन में 55 का वैल्यू होगा, और वो दोनों कट के एक हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 5 नंबर तक। 11 नंबर के जितने प्रश्न थे वो सारे खत्म हो गए। चलिए 12 नंबर, 12 का 1 नंबर देखिए, cos 35 डिग्री बराबर x, तो साइन 55 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना। चलिए इसको बनाइए। देखिए आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। हम इसको क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 55, है ना, डिग्री है तो डिग्री बराबर में x। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 55 बराबर में कितना, x। तो x साइन में पूछ रहा कि x के पदों में लिखिए, तो साइन 55 का मान कितना हो गया, x। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी में और प्रश्न है, रुकिए तब उतारिएगा। 2 प्रश्न है, कम से कम 2 बता लेते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कहता है कि साइन 43 डिग्री बराबर m, तो cos 47 डिग्री बराबर क्या। ठीक इसी का भाई है, थोड़ा भी चेंज नहीं करना है, जैसे पिछले वाले को बनाए वैसे ही। बताइए क्या करेंगे, इसको अब बदल देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे इसको, साइन 90 माइनस 47 बराबर में m है। तो आइए 13 में देखिए, 13 में तो बहुत प्रश्न है, लेकिन हम लोग बारी बारी से देखेंगे। देखिए 1 नंबर, 1 नंबर में क्या है, साइन 50 डिग्री अब बट्टे में p cos 40 डिग्री, p cos 40 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है कि आप इसको बनाइए। क्या हुआ, देखिए हम एक के बार में सारा प्रश्न उतारेंगे, लेकिन पहले एक प्रश्न आपको बता देते हैं। बताइए साइन 50 डिग्री और cos 40 डिग्री, आप इसको बताइए कि हम ऐसा कर सकते हैं, इस साइन 50 को साइन 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं। अब बट्टा में जो है उसको नहीं बदल रहे हैं, बट्टा में जो आपका p cos 40 डिग्री है उसको रहने दीजिए, p cos 40। ठीक, आगे बढ़ाइए, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, cos 40 डिग्री होगा ना। अब नीचे में क्या हो जाएगा, p cos 40 डिग्री। बताइए cos 40 खत्म, तो क्या बच गया, 1/p, p नहीं 1/p। ये हो गया इसका उत्तर। तो इतना आसान है, देख लीजिए 2 लाइन में बनता है। तो रुकिए हम एक तरफ से सारा क्वेश्चन उतार के एक ही बार में इसको खत्म करते हैं, तब आप लोग उतारिएगा। चलो इसको बदलेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 90 माइनस 41 अब बच्चे में cot 41 डिग्री। आगे बढ़ाएंगे तो 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 41 अब बट्टे में जो cot 41 है वो cot 41 पूरा पूरी कट गया, क्या बचा 1। तो ये हुआ इसका उत्तर। यहां पर आइए ऊपर वाले को फिर बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 40 अब बट्टे में ये 10 40 है तो 10 40। आगे बढ़ाएंगे cot 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, तो 10 40 अब बट्टे में ये 10 40, ये खत्म, क्या बचा 1। ठीक है, अब आगे यहां पर देखिए, अभी इसके बारे में आपको एक लेसन में बताए थे कि ये कोण का गुणज नहीं है, कोण के वैल्यू का गुणज है ना। तो 2 को हम कुछ नहीं करेंगे, ये 2 साइन को आप बताइए, इसको हम 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। 90 में से 70 गया तो 20, और ये 3 cos 70 को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, cos 70 जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक, आगे बढ़ाइए, अब इसको हम लोग 2 cos 70 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और इसको cos 70 डिग्री, cos 70 खत्म, क्या बच गया 2/3, ये इसका उत्तर हुआ। यहां पर आइए, इसको क्या लिखिए, √5 जो है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 अब माइनस 51 लिख सकते हैं, अब बट्टा में ये सेक
51। आगे बढ़ेगा √5 ऐसे ही रहेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 51 डिग्री, अब बट्टे में ये सेक 51 डिग्री, ये खत्म। क्या बच गया? √5 इसका उत्तर। और यहां पर आइए, अब इसको बताइए, साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं? अब बट्टा में ये कॉस 80। अब आगे बढ़ाइए इसको, तो साइन 90 माइनस 80 गया तो क्या बचेगा? क्या होगा? कॉस 80 बट्टे में कॉस 80, ये खत्म। तो क्या बचा? ए। तो ये है आपके 13 नंबर का सारा प्रश्न। आप इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलो 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में पहले देखिए दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना, और साइन a बराबर a और साइन b बराबर b, है ना। तब आपसे 1 नंबर में कहता है कि 10a, सॉरी बड़ा ए है, 10a बराबर a बट्टा b लाइए। और 2 नंबर में कहता है देखिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 लाइए। चलिए बताइए, अगर ये 10a में a बट्टे b बोला है, आप इसको देखिए, ये हमको लाना है, हम लोग बात करेंगे फ्रॉम LHS, है ना। यहां पर देखिए आप LHS को बनाइएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए साइन a अब बट्टे कॉस a लिख सकते हैं यहां पर। और देखिए किताब में अगर दिया हुआ है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो हम a को पकड़ लेते हैं, b को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस b हो जाएगा ना। अब बताइए, हम ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, क्या है वो? साइन a, है ना। अब बच्चे कॉस a को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस a बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस b, क्योंकि a का मान क्या आया है? 90 माइनस b। अब इसको फिर आगे बढ़ाइए, तो साइन a जो है उसको आप रहने दीजिए। आप पढ़े हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो अब ये क्या हो जाएगा? साइन b हो जाएगा ना, साइन b होगा, क्योंकि थीटा का मान जो रहता है वो देते हैं, तो b है तो ये हो जाएगा b। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, देखिए आपके पास साइन a का मान दिया हुआ है ना, a, और कॉस सॉरी साइन b का मान दिया हुआ है कितना? b। बताइए a बटा b लाने के लिए बोला था, आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS, ये हो गया। और चलिए इसका बी नंबर पे आते हैं। अभी देखिए इसको है ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको अभी जो समझा रहे हैं इसको सुनिए पहले। a का मान कितना है? साइन a, तो अगर यहां पर a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a, है ना। अब b का मान कितना है? तो ये b को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर b। तो वही चीज हम यहां पर लिख सकते हैं, लिखिए पहले फ्रॉम LHS। चलिए अब बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a, या फिर आप पूरे को स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? साइन b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम कि a और b का मान रख दिए हैं। अभी देखिए इसको एक और बात बताते हैं, बदलने में परेशानी होती थी। जैसे यहां पर हम इसको देखिए, बुक में दिया हुआ है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो यहां पर हमें अगर एक जैसा a में बदलना था तो हम क्या किए थे? b को इधर भेजिए, a को पकड़ लिए थे, क्योंकि ऊपर वाले को कांस्टेंट रखे थे, क्योंकि वो हमको a में ही बदल देना था। ठीक, यहां पर देखिए एगो एंगल b है ना, तो हम इसको भी a में बदल देते हैं, तब दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यदि हम यहां पर a को, यहां b है ना, b को बदलना है ना, तो आप b को पकड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस
ए हो जाएगा ना। तो चलिए अब बताइए, साइन ए तो ये रहेगा है ना, अपल स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस यहां पर बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर बाद में दे देंगे हम, है ना, 90 माइनस ए इस पूरे का स्क्वायर। आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए, अभी साइन स्क्वायर ए कर दें, ये जो एक कोस था वो हटा दिए हैं, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, अभी ये स्क्वायर से गुना भी कर दिए उसको, वैसे तो होता है कॉस ए, लेकिन ये स्क्वायर से गुना करने पर क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए। एक स्टेप हम यहां पर बंक मार दिए, ठीक है। आगे देखिए, जैसे यहां पर इतना ही बात याद रखना है कि जैसे ये एंगल बराबर किए हैं, यहां पर भी एंगल को क्या कर दिए, एक जैसा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक, और एक ही लाने के लिए बोला है, क्या लाने के लिए बोला है, एक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर होता है आर एच, उतारिए इसको।